हेलो एवरीवन। आज हम जो सीटेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जो दो सिद्धांत पहले हमने किए हैं, जीन पियाजे वाला और कोलबर्ग वाला, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं कि जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने वो दोनों अच्छे से समझा दिए हैं। आज हमारा कौन सा है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जो लेव वाइगोत्स्की हमारे मनोवैज्ञानिक है, वो कहाँ के हैं? सबसे पहले कहाँ के हैं वो? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि ये कहाँ से है। ठीक है, तो कहाँ से है? रूस से। ठीक है, और उनकी पुस्तक का नाम बताइए। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? थॉट एंड लैंग्वेज, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया है। ठीक है, तो जो लेव वाइगोत्स्की है, उनका जो सिद्धांत है वो कहाँ किससे रिलेटेड है? मतलब सामाजिक हो गया, सोशल, और सांस्कृतिक यानी कल्चरल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड है कि बच्चे का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में होता है। ठीक है, ये ऐसा मानते थे। तो क्या कहा इन्होंने? मानव मन का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया, यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया यानी जो प्रोसेस हम करते हैं उस समाज में रहते हुए, उस जिस संस्कृति से हम संबंधित हैं, उस समाज में रहते हुए हम जो प्रक्रिया यानी जो उसको प्रोसेस करते हैं, उसके माध्यम से होता है मानव मन का विकास। ठीक है, सामाजिक हो गया हमारा, सोशल। ठीक है, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके जो मानदंड है, उसके जो नियम है, जिनको हम अपने व्यवहार में ला रहे हैं, ठीक है, वो सामाजिक हो गया। सांस्कृतिक, जिस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं, यानी जिस संस्कृति से हम संबंधित है, ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया है उनको अपनाने की, उनको व्यवहार में लाने की, कि ये वाले समाज में ऐसा करने पे ये गलत कहा जाएगा, ऐसा करने पे ये सही कहेगा। जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया के माध्यम से मानव मन का विकास होता है, ये लेव वाइगोत्स्की मानते थे। ठीक है, आगे है वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास, यानी उसका जो ज्ञान का विकास है, यानी संज्ञानात्मक क्या हो गया? जो उसका ज्ञान है, यानी उसका जो मस्तिष्क का विकास होगा, जो ज्ञान वो ग्रहण करेगा, उसका विकास कैसे होगा? समाज व उसके सांस्कृतिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना। यानी जो उसका संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना है? उसके समाज को और उसकी संस्कृति को, कि जिस समाज में बच्चा रह रहा और जिस संस्कृति से वो है, वो दोनों ही महत्वपूर्ण है उसके संज्ञानात्मक विकास में, यानी उसको ज्ञान को बढ़ाने में ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे है, और जो भाषा है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, जो इनका सिद्धांत है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। यानी लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा, यानी जो जैसे हम बोलते हैं एक दूसरे से, कोई हमारी जो समस्या है उसको सुलझाते हैं। ठीक है, यानी भाषा को उन्होंने अपने जो इस सिद्धांत है इसमें महत्वपूर्ण माना है। और वो भी कौन सी भाषा को? आत्म भाषा। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो अकेले ही बोलता रहता है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, अब ये खिलौनों को यहाँ लगाएगा, मतलब वो अपने आप से ही बातें करता रहता है। यानी अपनी जो निजी भाषा है, आत्म भाषा है, उसको उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण माना है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किसे महत्वपूर्ण माना है? तो क्या आ जाएगा उसका आंसर? भाषा, यानी लैंग्वेज। ठीक है, और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो अपने इस सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की ने मतलब ऐसे कोई नियम नहीं दिया, कुछ शब्दों का यूज किया है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए हैं कि जिनके माध्यम से बच्चे का विकास होता है। तो वो शब्द कौन कौन से, अब उनको देखते हैं हम। और जो बच्चे का ये विकास हो रहा है समाज में और संस्कृति में, इसमें माता पिता, उसके परिवार, उसके सहपाठी हो गए, उसका समाज हो गया, विद्यालय हो गया, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसका परिवार के सदस्य। ठीक है, क्योंकि जिस समाज में रह रहे हैं उसी के माध्यम से वाइगोत्स्की मानते हैं कि उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, और इसमें भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। आगे क्या है? ZPD, जो लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में जो बताए हैं, शब्द बताए हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो पहला कौन सा है? ZPD। ZPD का क्या मतलब होगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल
डेवलपमेंट, ठीक है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा होगा, जो उसके समीप के मतलब जिस एरिया में बच्चे का विकास खुद कर लेता है वो हो जाएगा उसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे बच्चे को मान लो ABCD आती है, ठीक है, तो ये उसका अपना हो गया। अब इन्हीं ABCD के माध्यम से वो कुछ लिखना चाह रहा है, जैसे मान लो अपना नाम लिखना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उसको लिखना नहीं आ रहा है, तो वो किसी की सहायता लेगा कि मैं कैसे लिखूं अपना नाम, चाहे अपने टीचर की लो या अपने घर पे किसी अपने मम्मी की, पापा की, अपने बड़े भाई बहन की, तो उसकी सहायता लेगा। तो उसका विकास क्षेत्र कहाँ तक था कि उसको ABCD आते इतना ही था, पर उसको उससे कुछ लिखना नहीं आ रहा, जैसे अपना नाम हो गया या अपने भाई का नाम हो गया, बहन का नाम हो गया, वो उससे उसको लिखना नहीं आ रहा था, तो उसने किसी की सहायता ली, ठीक है। तो जहाँ तक बच्चे का विकास था वो उसका हो गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और जो आगे उसने किया, जैसे इन ABCD के माध्यम से उसने अपना नाम लिख लिया, तो वो हो गया उसका मतलब किसी की सहायता से उसने ये किया, ठीक है, तो वो उसके आगे का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, यह एक कठिन कार्य की एक सीमा है, मतलब ये सीमा हो गई, ZPD क्या हो गई कि यहीं तक बच्चे का ज्ञान था, ठीक है, जो बीच वाला जो है, ठीक है, एक सीमा होगी जिन्हें वह अकेला कर सकता, ठीक है, और इससे आगे बढ़ने के लिए वो किसी की सहायता लेगा, लेकिन कुछ योग्य या बड़े कुशल सहयोगियों की सहायता से कर लेता है। जैसे आगे वाला उसने नाम लिखना किसी की सहायता से सीख लिया, तो उसने कर लिया किसी की सहायता लेकर, ठीक है। तो क्या हो गया, यह एक कठिन कार्यों की एक सीमा हो गई कि यहाँ तक तो बच्चे को था, अब आगे बढ़ने के लिए उसको किसी की सहायता की जरूरत है, ठीक है। तो क्या होगा, जिन्हें वह अकेला नहीं कर सकता, ये वाला काम वो अकेले नहीं कर सकता, अपना नाम लिखना उसको नहीं पता था कि कैसे क्या क्या आएगा उसके नाम में, उसने किसी की सहायता ली, ठीक है। लेकिन वह कुछ योग्य जैसे बड़े वह कुशल सहयोगियों, जैसे अपना टीचर हो गया, अपने माता पिता हो गया, बड़ा भाई बहन हो गया, उनकी सहायता लेके उसने ऐसा कर लिया। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि बच्चे को घर पे मतलब साइकिल ला के देते हैं, ठीक है, पहले बच्चे को सिर्फ चलना आता है, दौड़ना आता है, पर साइकिल चलानी नहीं आती है, ठीक है, तो साइकिल चलानी सीखेगा और किसी की सहायता से सीखेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको सिर्फ चलना आता था, दौड़ना आता था, वो उसका विकास था, मतलब उसने इतना कर रखा था, पर किसी की सहायता लेके करेगा वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, जो उसने सहायता लेकर कर ली है, वो वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। जिस क्षेत्र तक वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है वो कौन सा हो जाता है, उसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आगे बालक अपने माता पिता तथा सहयोगी की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है, ऐसा कौन कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को और संस्कृति को महत्वपूर्ण, और समाज में यानी परिवार में माता पिता रहते हैं, समाज में हमारे पड़ोसी हो गए, हमारा विद्यालय मतलब स्कूल हो गया, टीचर हो गए, सहयोगी हो गए हमारे, वो सब रहते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से बच्चे का ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने और कौन से शब्द यूज किए हैं, जैसे एक तो हो गया ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो विकास बच्चा किसी की सहायता लेकर करता है वो उसका हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। तो जिस समीपस्थ विकास में हम किसी की सहायता ले रहे थे अपना विकास करने के लिए, तो उसको हमसे ज़्यादा ज्ञान है तभी हम उसकी सहायता ले रहे हैं, तो वो हमसे अधिक ज्ञान वाला हो गया, यानी मोर नॉलेजेबल हो गया हमसे, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका क्या आएगा, जिसकी सहायता हम अपने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में ले रहे थे अपना विकास करने के लिए, वो कौन हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार विचारों, मूल्यों, तकनीकियों तथा भाषा का ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए के सहयोग से सीखता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वाइगोत्स्की कि बच्चा अपने विचार मतलब उसको पता नहीं है कि कैसे बोलना है, ठीक है, उसको बोलना आता है पर ये नहीं पता है कि इस लाइन को जैसे
मैं, मेरा नाम है, मतलब अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है सोनू है, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। तो वो सीखता है धीरे धीरे, स्कूल जाता है, वहाँ टीचर बताता है, मतलब अपने विचारों को या अपनी कोई बात बताना, जैसे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, ठीक है, आज मैंने ये खाया, मतलब वो अपने विचारों का, अपनी जो तकनीक है और अपनी जो भाषा है वो धीरे धीरे सीख रहा है। और किसके सहयोग से सीख रहा है? अपने माता पिता, शिक्षक के सहयोग से सीख रहा है। तो वो क्या हो गए? MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स हो गए वो, यानी उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, तभी हम उनसे सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी? MKO, जिन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने पहले यूज किया था ZPD, ठीक है। इस ZPD में जिसकी सहायता हम ले रहे थे वो क्या हो जाएगी? MKO, ठीक है। ZPD क्या होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर्स हो जाएगा, MKO का मतलब। आगे किस शब्द का यूज किया उन्होंने अपने सिद्धांत में? आगे है ढांचा निर्माण, यानी स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या होगी? ठीक है, जैसे हम बच्चे की सहायता कर रहे हैं, वो तकनीक, वो हिंट, वो हेल्प, वो क्या हो जाएगी? हमारी स्कैफोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। यह एक तकनीक है, ठीक है, जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। यानी बच्चे को पता नहीं था कि उसे साइकिल कैसे चलानी है, कि पापा ने बताया कि बच्चा इसके ऊपर ऐसे बैठो, ये पैडल को आगे करो, इसको ऐसे करो, तो मतलब उसने सीखा, हमने उसकी हेल्प की, तो वो क्या होगी? स्कैफोल्डिंग हो गई, ठीक है। बच्चों के पास में ज्ञान होता है कि हाँ इसको ऐसे ऐसे चलानी है, पर पता नहीं है कि इसके ऊपर बैठ के इसको आगे करना है, पीछे करना है, ये नहीं पता उसको। मतलब उसके पास पता तो है करना है, पर वो अधूरा ज्ञान है उसके पास में, उसको एक संगठन नहीं बना पा रहा है वो। तो वो हम किसी की सहायता से बना लेते हैं, तब हम उसको साइकिल चलाना सिखा पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बच्चे के पास अव्यवस्थित व असंगठित संपर्क होते हैं, ठीक है। जैसे उसको ABCD आती थी, पर अगर उसको हम बताएंगे नहीं कि A के बाद में B आती है, B के बाद में C आती है, तो उसको नहीं पता होगा कि A के बाद में B ही आएगा। वो बोलेगा ADC, आगे पीछे भी तो बोल सकता है, अव्यवस्थित भी कर सकता है उनको। पर जैसे हम बताएंगे कि नहीं बच्चा, A के बाद में B ही आएगा, B के बाद में C ही आएगा, तो मतलब उसको हमने व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा? मतलब असंगठित संपर्क होते हैं, जबकि कुशल सहायक के पास क्रमबद्ध तार्किक संगत विचार होते हैं, ठीक है। बच्चे व कुशल सहायक संवाद के परिणाम स्वरूप बालक के विचार ज्यादा क्रमबद्ध, संगठित, तर्कसंगत हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है? संवाद के माध्यम से करते हैं, यानी वो उसको बोल के बता रहा है। यानी जैसे मैंने बताया था कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा को, तो संवाद मतलब बोल के बता रहा है, भाषा का ही प्रयोग कर रहा है वो। तो भाषा को उन्होंने महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। अपने सिद्धांत में किसको महत्वपूर्ण माना है? भाषा को माना है, ठीक है। तो क्या करता है? बच्चों के पास अव्यवस्थित व असंगठित संपर्क होते हैं, यानी उनके पास ज्ञान तो होता है पर वो व्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो जबकि कुशल सहायक के पास क्रमबद्ध तार्किक, मतलब उसका तर्क दे के बताएगा बच्चे को कि नहीं बच्चा, A के बाद में B, B के बाद में C, ठीक है, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, उसको मतलब ऐसे समझाएगा, ठीक है। तो जैसे तर्क दे के बता दिया उसने, तो बच्चे व कुशल सहायक संवाद के परिणाम स्वरूप, यानी एक दूसरे से बातें कर कर, बोल कर, बालक के विचार ज़्यादा क्रमबद्ध, संगठित हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? जो हिंट, जो हेल्प हम बच्चे की कर रहे हैं ZPD में, MKO जो बच्चों की हेल्प कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, यानी ढांचा। इसे पांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इसका नाम ढांचा भी हो जाता है, स्कैफोल्डिंग भी बोल सकते हैं, पांड भी बोल सकते हैं, ठीक है, मंचान भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसे पर्सन आ जाते हैं कि बच्चा अपने मतलब ज़्यादा ज्ञान वाले की, मतलब मोर जो नॉलेजेबल है उसकी हेल्प ले रहा है, तो वो जो हेल्प है वो क्या है? तो ऑप्शन में एक स्कैफोल्डिंग भी आएगा, ढांचा। तो वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना है? भाषा को। वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास में भाषा को महत्वपूर्ण
मानना है, और वो भी कौन सी भाषा को? निज भाषा, आत्मा, जो बच्चा अपने आप से करता रहता है। जैसे खेलते खेलते वो अपने आप बड़बड़ाता रहता है, कोई काम करेगा तो अपने आप बोलता रहेगा, तो उस भाषा को उसने महत्वपूर्ण माना है वायगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कि बच्चे का विकास में ये महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो वायगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, और किसको महत्वपूर्ण माना? भाषा को। ठीक है, जो संवाद एक दूसरे से करते हैं हम, उसको महत्वपूर्ण माना है। और किस किस का यूज किया है? ZPD, MKO, ठीक है, ढांचा, ये शब्द यूज किए हैं। तो परीक्षा में कई बार ऐसा सीधा क्वेश्चन आता है कि ठीक है कि भाषा को अपने सिद्धांत में किसने महत्वपूर्ण माना है? तो किसने माना है? लेव वायगोत्स्की ने। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? लेव वायगोत्स्की का। ठीक है, ZPD क्या है हमारी? क्या है ZPD? जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। MKO क्या है? MKO क्या होगा? मोर नॉलेजेबल अदर, जिसकी सहायता से हम अपना विकास करें, यानी जो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं उनकी सहायता से हम अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? MKO। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है, वायगोत्स्की ने बच्चे के सीखने में नीचे कुछ कारक दिए हुए हैं कि महत्वपूर्ण किस कारक को माना है, जैसे आनुवंशिक को माना है, या नैतिक को माना है, या शारीरिक को माना है, या सामाजिक को माना है। तो किसको माना है वायगोत्स्की ने? किसको माना है? सामाजिक को माना है, यानी सोशियल को। ठीक है, और सांस्कृतिक को भी माना है, पर ऑप्शन में अगर है तो ठीक है, पर सामाजिक को भी माना है उसने। और किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से अपना संज्ञानात्मक विकास से करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमने सीरेट के सिलेबस में जो तीनों सिद्धांत हमारे, जीन पियाजे वाला, कोलबर्ग वाला और लेव वायगोत्स्की, वो तीनों हमारे इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।